हेलो डिवाइन फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप लोगों का डिवाइन टुगेदर 7777 में बहुत स्वागत है। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते हैं, सब मिक्स होते हैं। कलेक्टिव मतलब मिक्स। तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। ठीक है। तो आज देख रही हूँ जिनके भी रिलेशन में थर्ड पार्टी है, तो जो आपके माइंड में पर्सन है, अगर आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। उनका वर्क, उनका काम, उनकी सोच, कुछ भी, लवर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, उनका खुद का नज़रिया, उनका ड्रामा कुछ अगर हो तो देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ उनकी कैसी है, कैसी निभ रही है, क्या चल रहा है। तो आज देखते हैं आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ किस तरह के रिश्ते हैं। थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या कुछ चल रहा है, इसमें आप को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों के रिलेशन कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है। थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, जो भी है, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, उनके लिए क्या है। तो सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करते हैं, फिर देखेंगे कि उनकी सोच में क्या है, फिर देखेंगे कि क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लेंगे, नहीं लेंगे, आपके तरफ क्या करेंगे, उनकी सोच, उनसे खुश हैं, नहीं हैं, कैसी एनर्जी है, देखते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, अगर उनके थर्ड पार्टी है तभी वो ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो उनके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, कैसी एनर्जी है थर्ड पार्टी के लिए। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी कैसी है। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए कैसी है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। पोस्टपोनमेंट मतलब छोड़ें, नहीं छोड़ें, क्या करें, चल रही है अभी, है ना। उनको लेके उतना विजन जो है क्लियर नहीं हो रहा है कि उनके साथ क्या करना है। तो टर्निंग इन, निकलना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन से हट के कुछ करना चाहते हैं। 4 और 4, 8 है, 4 जो है वो राहु का नंबर है। ओहो हो। तो थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी क्या है, जो तो सेपरेशन फील कर रहे हैं, दबा हुआ, अपनी एनर्जी को स्टक महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। इसीलिए शायद वो अपनी एनर्जी को चेंज करना चाहते हैं, अपने वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ उनका प्रोग्रेस नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ उनका प्रोग्रेस उनको नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी उनकी एनर्जी कहती है, आइए आपकी आइए। नोथिंगनेस, तो ऐसे लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन जो भी है उनकी, वो हो सकता है कोई गर्ल्स हो, वुमेन हो, और कोई मेल। तो एनर्जी आ रही है कि अगर उनकी मास्कुलिन एनर्जी एक्टिव थी तो अब फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। अब उनको समझ में आ रहा है, अहंकार, घमंड का जो लेवल है वो नीचे आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको ठीक ठाक डोज दे रही है। बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, और उनका कुछ कारमा रहा होगा। 10 नंबर है, 4 और 4, 8, शनि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराते हैं। शनि का नंबर है 8, तो शनि देव तो बस पूछो मत, वो तो ज़रूर देते हैं। एंड 5, बुद्धि, विजडम। तो इस वक्त उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है,
क्योंकि कुछ सोचने समझने के लायक नहीं है, गोइंग विद द फ्लो। तो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो चाहते हैं कि ऐसा ही होता रहे, क्योंकि वो पोस्टपोनमेंट कर रहे थे, मतलब उस चीज़ को टाल रहे हैं, है ना। जैसे लोग तो वो उस पर एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, चेंज चाहते हैं, दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है अगर कहीं कोई स्टक हो जाता है कहीं, तो वहाँ से निकलना इतना ईजी नहीं होता है। तो हाँ, लगता है एग्जिस्टेंस अपने आप को अपना दायरा, अपना ऑरा फैलाना चाहते हैं आपके पर्सन, विजडम गेन करना चाह रहे हैं और बहुत तेज़ी से करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लटकते अटकते झटकते थक चुके हैं। उनकी एनर्जी जो है, थर्ड पार्टी जो एनर्जी जो दे रही है, थर्ड पार्टी के साथ थका देने वाली एनर्जी है, टायर्ड वाली एनर्जी है। थर्ड पार्टी ने उनको थका दिया है। तो उनका जो प्रोग्रेस जो होना था, जो उनका डेवलपमेंट होना था, जो होता था, वो नहीं हो पा रहा है। ये वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि अगर वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपना एग्जिस्टेंस को फैलाना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ इस तरह से ट्रॉमा दे रही है थर्ड पार्टी उनको कि उनका जो मेंटल स्थिति है, नो थिंगनेस, कुछ सोचने समझने लायक नहीं है। क्योंकि आप प्रेशर में देख रहे हैं किस तरह से सेपरेशन देख रहे हैं, क्या हाल करके रखी है उनको, ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। अपना वजूद उनकी दांव पे लगी हुई है। जो भी आपके पर्सन की वजूद है, जो उनका पर्सनालिटी है, जो भी उनका अस्तित्व व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी वाइज भी वो मतलब प्रोग्रेस करने ही करेंगे। उनको पता चल गया है, अब उनको ये पता चल गया है कि अगर हम यहाँ रहते हैं, अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, तो उनका डेवलपमेंट नहीं है, उनका प्रोग्रेस नहीं है। तो वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है निकलना, तो टाल रहे हैं, उतनी हिम्मत जुटा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, ध्यान भी हो सकता है लगा रहे हों, थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हो। और नेगेटिविटी इतनी उनकी सराउंडिंग में है कि मेडिटेशन करना भी इतना इजी नहीं है, बहुत बहुत मतलब मुश्किल है। एक नेगेटिविटी से एक पॉजिटिविटी तक में जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, गोइंग विथ द फ्लो, उस फ्लो के साथ चल रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि वो वहाँ से निकले, उनके लाइफ में थोड़ा चेंज आए, टर्न लें और वो अपना दायरा वहाँ पे बढ़ाएं। उनकी चाहत यही है। तो उनकी एनर्जी ऐसी है, चाह भी रहे हैं ऐसा। तो अभी देखते हैं कि उनका क्या महसूस, मतलब क्या उनके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है थर्ड पार्टी के लिए, उनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए क्या है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनके व्यूवर्स के माइंड में थर्ड पार्टी के लिए, माइंड में एंड हार्ट में, फीलिंग में क्या है। एनर्जी तो आ गई है, ऐसी एनर्जी तो लगता है ऐसी है कि वो एनर्जी कई बार आदमी की जब स्टक होने लगती है, तो सोचने और समझने के लायक नहीं रहता। जैसे कि सामने है नो थिंगनेस, सोचने के लायक नहीं है, सोचने के लायक नहीं होते हैं। जब समझने के लायक नहीं होते हैं, तो मतलब एक्शन लेने के मोड में वो इतनी इजीली नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उनके दिल में क्या है। सोच तो देख लिए आप, सोच में क्या देखेंगे, सोचने के लायक ही नहीं है, नो थिंगनेस है, तो एनर्जी ही है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना। तो देखते हैं महसूस क्या करते हैं थर्ड पार्टी के लिए, वो महसूस क्या करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, अगर थर्ड पार्टी जिनकी है, अवश्य होगी तभी देख रहे हैं, तो वो लोग थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस करते हैं। थर्ड पार्टी के लिए मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके हार्ट में वो क्या महसूस क्या करते हैं। तो कोई आपके पर्सन की चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकती है, जिसको पोस्टपोन करते आ रहे हैं, निकल नहीं पाए हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जिस किसी को भी प्यार करेंगे, या कोई उनको छोड़ के चला गया था, चली गई थी, तो उनको ऐसा लगता है कि वो एनिमल्स लवर हो सकते हैं, डॉग उनको अति प्रिय हो सकता है, बचपन से ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनको बचपन में ये भी बच्चा अकेला है, और ये जो डॉग है ये भी यंग है। यहाँ पे ये भी ओल्ड हो रहे हैं, एजेड हो रहे हैं, ओल्ड तो नहीं हो रहे हैं, और एंड डॉग भी
मतलब ये हो रहा है, तो पता चलता है कि उनकी जो हैबिट है वो कंटिन्यू है, जो भी उनका ट्रॉमा था, जो भी उनका हैबिट था वो कंटिन्यू है। और इसीलिए वो किसी को सर्व करने के मूड, मतलब वो कंडीशन में नहीं रहते कि किसी को कुछ दे सकें, क्योंकि एक ट्रॉमा जो है उनके साथ चलता रहता है। अपने आप में बहुत मस्त रहते होंगे, सोचते होंगे कि मैं अपने में काफ़ी हूँ, मुझे दूसरे की क्या ज़रूरत है। तो कोई ट्रॉमा हो सकता है उनके लाइफ में हो, कोई ट्रॉमा हो सकता है। और कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, तो ट्रॉमा है, बिल्कुल ट्रॉमा है। पहले किनारे में जाके सोचते थे कहीं एक किनारा लग जाए उनके लाइफ का, जीवन का, और एकांत मिल जाए। और जब अभी एकांत मिल गया है तो शायद मेडिटेशन करने लगे हैं। तो आज भी वही महसूस कर रहे हैं कि उनको एक किनारा चाहिए लाइफ में। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई समझ नहीं पाएगा। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जिस किसी को भी चाहते हैं, प्यार करते हैं, या जिसको भी, वो छोड़ के चला जाता है। देखो ये कार्ड पहले भी आया था, एंड अगेन। तो उनको ऐसा लग रहा है जिस किसी को भी वो पकड़ते हैं वो उनके हाथ से छूट जाता है, चाहे रीजन कोई सा भी रीजन हो, जो भी रीजन हो, छूट जाता है। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि उनका जो है यहाँ पे वो चीज़ें जो है उनसे छूट जाता है। तो इस वक्त किसी को कुछ सर्व करने के मोड में नहीं आ पा रहे हैं। वो अपने आप में मस्त है, अपने दर्द में मस्त है। उनकी जो एनर्जी है उनको महसूस कुछ करने नहीं दे रही है। और नो थिंगनेस, जब वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, जीरो हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, वही एक ऐसा मोमेंट है जो उनको बहुत खुशी देता है। जब कुछ भी नहीं सोचते हैं, नथिंग, कुछ सोचने के लिए नहीं बचता है, जीरो, मतलब डार्क, ब्लाइंड, उस वक्त लगता है उनको सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस रहता है। तो इस तरह से सेपरेशन है, थर्ड पार्टी का डर है, भय है। देखो डर, भय है, थर्ड पार्टी का डर है, भय है। थर्ड पार्टी ने उनको बांध के रखी हुई है, बंधे हुए हैं, कहीं स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं, हिम्मत पैदा कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और उसको जुटा नहीं पा रहे हैं। बहुत 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 स्ट्रगल कर रहे हैं। तो और देखते हैं और क्या है। ओहो, ओ गॉड, देखती हूँ गाइस कौन सा कार्ड है। सन के नीचे चला। तो वो जस्टिस चाह रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो जस्टिस चाह रहे हैं, अपने लिए जस्टिस चाह रहे हैं। हो सकता है आप लोगों को भी जस्टिस देना चाहते हो। तो उनकी चाहत है इस वक्त जस्टिस की। तो ज़्यादातर लोग इसमें बहुत ज़्यादा, जो या तो आपके पर्सन है या तो फिर आप होंगे। कर्क, वृश्चिक, मीन ज़्यादा आ रहा है इसमें, है ना। और मेष, सिंह, धनु भी आ रहा है। एंड मिथुन, तुला, कुंभ, ये जो राशियां हैं ये कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो जस्टिस के लिए चाह रहे हैं। वो जस्टिस इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। वो खुश नहीं है, दबे हुए हैं, पेन में हैं। और जब इतना पेन में रहता है इंसान, उनको लगता है, और ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग जो भी है, या तो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो आपका पर्सन मैरिड है, आप मैरिड हैं। और ऐसा लगता है जैसे कोई बिजनेसमैन बिजनेस ज़्यादा करते होंगे, और जॉब में होंगे तो काफ़ी हायर अथॉरिटी, पावर पोस्ट पोजीशन में होंगे। लेकिन अभी उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो जहाँ कहीं भी है, जो भी है, सोच रहे हैं कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा चीज़ हो जाए जो बैलेंस कर ले। तो थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंस रखता है, और रखते हैं थर्ड पार्टी। और वो थर्ड पार्टी के साथ अभी भी सोच रहे हैं, इतना पेन देने के बाद, इतना दर्द लेने के बाद भी एनर्जी जो आई है, टेम्परेंस की आई है, अभी भी वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आपके बीच में और उनके बीच में चीज़ें बैलेंस हो जाए।
अभी भी उनको कुछ ऐसा ही लग रहा है, एनर्जी पूरी जुटा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, क्या कोई आपकी तरफ, पहले देखते हैं थर्ड पार्टी की तरफ कैसा एक्शन लेंगे, उसके बाद 2 कार्ड आपके लिए देखेंगे। तो थर्ड पार्टी के लिए क्या एक्शन लेंगे जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं, अगर थर्ड पार्टी के लिए उनको एक्शन लेना होगा तो क्या लेंगे, क्या करेंगे। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, तो एक्शन में कुछ नहीं लेंगे, अपने आप को बाउंड्रीज करेंगे, थर्ड पार्टी को परमिशन नहीं देंगे। और पूरी जो एनर्जी है, थर्ड पार्टी ने इतनी पेन दे चुकी है उनको कि थर्ड पार्टी की अब कोई भी लल्लू चप्पू बातों में नहीं आएंगे। और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, किनारा ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आपको बता रही थी मैं, जस्टिस भी चाह रहे हैं। तो अब थर्ड पार्टी को इंटरटेन करने के मूड में नहीं है, थर्ड पार्टी को उसकी जगह दिखाने के मूड में है। अगर थर्ड पार्टी आते हैं कि भाई ऐसा वैसा कुछ भी इस तरह से उनको कुछ लालच देने के लिए, कुछ ऑफ़र करने के लिए, तब वो बता देंगे कि भाई तुम ऐसे ऐसे हो, ऐसे किए हो। तो थर्ड पार्टी से एक बाउंड्री मेंटेन करते हुए, बाउंड्री खींचते हुए, उनको उनकी जगह दिखाते हुए कि पहले थर्ड पार्टी को बहुत अगर उन्होंने इंटरटेन कराया था, थर्ड पार्टी के साथ उनको बहुत खुशी मिली थी, तो इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ एक बाउंड्री खींचते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। और थर्ड पार्टी को ये दिखाएंगे कि उनके बिना आपके पर्सन बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। और बेशक हैप्पी नहीं है, सेपरेशन मोड में है, पेन में है, अकेले नो थिंगनेस में बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो दिखाएंगे कि ये मेरा सबसे खूबसूरत टाइम है, क्योंकि मैं जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, फेमिनाइन एक्टिव हो गई है। तो उनको लग रहा है कि मैं खुद में काफ़ी हूँ, अपने आप पे काम भी बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ भी आई है एनर्जी जो है उसकी। तो जो जो 3 राशियाँ नहीं थी, वो 3 राशियाँ भी आ चुकी है आपकी। मकर, कन्या, वृषभ, जो 3 राशियाँ नहीं थी वो 3 राशि भी इसमें ऐड हो चुके हैं। तो 12 के 12 राशियाँ जो है इसमें आ चुकी है। वैसे टैरो में उतनी नेसेसरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई। अब देखते हैं कि आपकी तरफ अगर उनको एक्शन लेना होगा तो क्या लेंगे। तो थर्ड पार्टी को दिखा देते हैं कि भाई मैं बहुत हैप्पी है, बाउंड्री खींचते हुए दिखा दिए हैं। और उनका जो अकेलापन है, जो कॉर्नर चाहते हैं, लिए हुए हैं कॉर्नर उनसे, तो उनको लग रहा है माइंड में जो कॉर्नर लिए हुए हैं, देखो थर्ड पार्टी से मूव आउट, मतलब मूव ऑन करके जा रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को पीठ दिखाते हुए, चिल करते हुए और उनके अपसेंट में एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ अगर एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन लेंगे। व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन हो उनका व्यूवर्स के लिए क्या है, उनके लिए बताइए, प्लीज़ बताइए। तो देखते हैं जो भी आपके माइंड में है मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पछतावा है, अफसोस है, दुख है, रिग्रेट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स मैं आपको दिए थे, लगता है वो सारे प्रॉब्लम्स उनको हिट कर रही है, कर्मा जो है उनको हिट कर रही है। और क्या एक्शन लेंगे। और ऐसा लगता है आपके पास आके जीतना चाहेंगे, आपका दिल जीतना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी है। बाकी कार्ड में देखती हूँ और क्या आता है। तो उनको लग रहा है कि आपको क्या देंगे वो, क्योंकि आपका उनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आपके साथ एक टी पार्टी में जा सकते हैं, कोई मैसेज छोड़ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स जो थर्ड पार्टी के साथ हुआ वो शेयर कर सकते हैं आपके साथ। आप लोग दूर रहते होंगे, अब लोग ऑफकोर्स जिनके थर्ड पार्टी है लोग दूर ही ज़्यादा रहते हैं। और अगर पास में भी हैं तो दिल की दूरियां होगी आप लोगों की, कई बार पास में भी हैं तो दिल की दूरियां होंगी। तो इस वक्त वो काफ़ी अकेले हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वो ट्रॉमा अभी भी है, आप देख सकते हैं ये ट्रॉमा एंड ये ट्रॉमा। एज डिफरेंस देखिए, चाइल्डहुड, यंग एंड ओल्ड। तो 3 जो जनरेशन जो होता है, चाइल्डहुड से यंग, चाइल्ड जो कम उम्र से उनको ये ट्रॉमा था, यंग में भी था, और जिनकी एज ढल रही है 40+ हो रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि यार अब तो मैं अकेले ही रहने वाला हूँ। जिनका मास्कुलिन एनर्जी एक्टिव है
उनको लगता है यार मैं तो अब अकेले ही रहने वाला है, और आपको ऐसे लग रहा है जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अकेले बैठे हैं कि काश देखो निकल के आ रहे हैं। नाराज़गी आपकी कम हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें हुई है दूर से आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं और ख़ुद जस्टिस लेना चाहते हैं। देन आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं कोई बुके के साथ। कोई मैसेजेस लिख के बहुत सारा ऐसा लगता है स्टोर किए हो सकता है पास्ट में कभी रोज़ आपको दिए हों, रोज़ के बुके दिए हों, तो आप बहुत खुश हो जाते हो। रोज़ हो सकता है रेड रोज़ आपका फेवरेट हो, और अगर आएंगे तो हो सकता है अपने व्हीकल्स में आएँ और बोले कि चलो आ जाओ, गाड़ी नीचे खड़ी है, कहीं बाहर निकलते हैं, कहीं आउटिंग पे जाते हैं, और एक शाम या कभी भी अकेले में एकांत में ले जाके आपके साथ कुछ हो सकता है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने ट्रॉमा से रिलेटेड आपसे कोई बातें शेयर करना चाहते हैं। जो ट्रॉमा जो उनकी है, ऐसा मेरे को वाइब्स आ रही है कि वो अपने ट्रॉमा के बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो किसी के साथ भी वो खुश नहीं रह सकते हैं। जितना आप उनको खुश रख सकते हो, जितना आप उनको समझते हो, शायद उतना कोई भी नहीं समझ सकता उनको। ये चीज़ उनको रियलाइज हो रहा है, बट कुछ देने के कंडीशन में नहीं है, क्योंकि आपको बहुत नुकसान किए हैं तो कर्मा उनको बहुत ज़बरदस्त वाला हिट कर रहा है। तो ये था कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है और आपके लिए उनके मन में क्या है। तो अवश्य आप याद आ रहे हो, प्यार आ रहा है। अगर जो पास्ट में नहीं आया है, आपकी वैल्यू समझ में नहीं आई है, तो ये जाते जाते साल आपकी वैल्यू उनको समझा गया है। और जो 24 आएगा उसमें आपकी वैल्यू ज़रूर सर चढ़ के उनके सर पे बोलेगी। तो थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, एंड थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जी, थैंक यू, लव यू।